यही अपील करना चाहूँ कि हमारे दृष्टिवादी समाज के लिए मतलब इतनी क्रूरता हो रही है, इतनी शक्ति हो रही है कि हम लोग सोच के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचनीय बात है कि जो बीएड होल्डर हैं वो लोग जो है उनकी कोई जगह नहीं है और इस पर जो है क्या बोलते हैं न्यायालय को सोचना चाहिए कि कम से कम उसको हर जगह मिले। से हम लोग के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा तमाम दिनों से सुर्खियां में रहा है। राजनीतिक पटल पर भी इसमें आपसी द्वंद्व देखने को मिल रहा है और इसमें छात्रों ने बहुत तरह की चैलेंजेस को फेस किया है, चाहे वो भी डेमोसाइल का मामला हो या बीएड का मामला हो। और इस तमाम चुनौतियों के बाद यहाँ पर बीपीएससी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था और ये पहली पाली की परीक्षा समाप्त हुई है और इस परीक्षा को देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लड़के आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि उनका ये परीक्षा कितना संतोषप्रद रहा। कहाँ से आए हैं? यूपी से भैया। कैसा लगा? देख बहुत अच्छा था पेपर। चैलेंजेस बहुत रहा है एग्जाम देने के टाइम में। नहीं, ऐसा परिस्थितियाँ थी कि ठीक था, कोई बड़ी नहीं थी। पेपर का लेवल भी बढ़िया था। बीपीएससी पहली बार हम लोग पेपर दिए हैं लेकिन तब भी समझते था पेपर बढ़िया हुआ है। बीएड बहुत ज़्यादा एक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इसमें हाशिए पे लिया छात्रों को। नहीं, अब बीएड और बीटीसी के पर्पज़ पे तो हम बोल नहीं सकते भैया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको सबको मानना पड़ेगा। जिला के हम रहने वाले हैं अस्थाई। यहाँ से 55 किलोमीटर दूर एक ब्रह्मपुर ब्लॉक है, उसी के अंतर्गत एक भदौर पंचायत है, वहीं सुकटोला गाँव से हम आए हुए हैं। मतलब डीप में तो पूछा ही है लेकिन ऐसे पेपर अच्छा है लेकिन बहुत गहराई से पूछा है। बीएड पे क्या करिएगा? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जैसे इस पे लगाया था अभी स्टे, वो तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो सभी को करना पड़ेगा, उसका अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता है। आप कहाँ से आए? हम बक्सर से ही आए हैं। बक्सर से। क्या लग रहा है क्वेश्चन से? क्वेश्चन तो ठीक ही ठाक है, मिला जुला के सब। जिनकी तैयारी है उनके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड पे क्या कहिएगा? सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड पे भी इसमें हटा दिया गया, अभी उस पर भी कोई रास्ता साफ दिखना नहीं दिख रहा है। ये तो सोचनीय बात है कि जो बीएड होल्डर हैं वो लोग जो है उनकी कोई जगह नहीं है और इस पर जो है क्या बोलते हैं न्यायालय को सोचना चाहिए कि कम से कम उसको हर जगह मिले। हम बक्सर जिला से हैं। पेपर बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा रहा? हाँ। क्या संभावना है कि पारदर्शिता से एग्जाम होगा? हाँ, एकदम इसमें बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? हम बक्सर जिला से आए हैं। बक्सर जिला से हैं। क्या लगता है कि पारदर्शिता से एग्जाम होगा? हाँ, पारदर्शिता से हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, जांच बहुत अच्छा हो रहा है, इसी तरह और अच्छा सुथरा करे सरकार। क्वेश्चन कैसा रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, क्या लग रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी बीएड पे अपना रुख साफ नहीं किया है, कितना चैलेंजेस रहा? इससे हम लोग बीएड वाले जितने अभ्यर्थी हैं सब अनदुखी थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पेपर दे रहे हैं। अब राज्य सरकार जो इस गाइडलाइन बीएड के प्रति पॉजिटिव न्यूज लाए हम लोग के लिए, पेपर तो दिए हैं, अध्यादेश लागू करके हम लोग के पास एग्जाम देना चाहिए। आपको लग रहा है कि बिहार सरकार इस पर अपना रुख साफ करेगी? हाँ, पेपर करवाए तो रुख साफ करेंगे ही, ऑब्वियसली नहीं करेगी तो खुद फंस जाएंगे। नहीं तो पेपर नहीं करवाना चाहिए था। पेपर जब करवाए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आना चाहिए बीएड वाले लोग को। जौनपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। क्या लगता है ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हुआ कि नहीं? लग तो रहा है ऐसा, लेकिन इस सेंटर पर तो नहीं लग रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ की न बाउंड्री वाल है, कोई व्यवस्थाएं ही नहीं, किसी तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ नहीं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति जैसे भी है, जहाँ मन हुआ आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है धांधली हुआ है क्या? हुई है, धांधली हुआ है? बिल्कुल हुई है। नहीं, बिल्कुल हुई होगी। यहाँ पर धांधली हुई? बिल्कुल हुई होगी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जौनपुर से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर धांधली होने की संभावना हुई दिख रही है। कैसे लगा कि आपको यहाँ पर धांधली हुई है? अरे सर, यहाँ कोई पता चल रहा है कि कोई कहाँ से आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कब जा रहा है। उस परीक्षा की पहली पाली का परीक्षा अभी समाप्त हुआ है और इस परीक्षा को समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो दिव्यांग जन हैं बिहार के क्षेत्र के सहित अन्य प्रदेशों से भी आए हुए हैं और ये इनका क्या चैलेंजेस रहा, इनका कैसा एग्ज़ाम के प्रति रुख रहा, आइए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं देवेंद्र शुक्ला फ्रॉम वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU और इस समय प्रेजेंट में मैं जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी का MA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जिस प्रकार से बीपीएससी वालों द्वारा मुझे राइटर दिया गया वो बिल्कुल नहीं था। वो 9th क्लास का लड़का था जो कुछ भी नहीं रीड कर पा रहा था और मैंने आवाज़ दे के मैम को भी बुलाया कि मैम यहाँ आइए
और मैम वहाँ पे कक्ष निरीक्षक थी जो थी वहाँ पे, उन्होंने कुछ भी नहीं मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया और मेरा पेपर मतलब सही से रीड ना होने की वजह से क्वेश्चन बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत मिस्टेक हुआ। मैं इससे बहुत निराश हूँ। आपको क्या लगता है कि मतलब कि आपको रीडर बढ़िया नहीं दिया गया था, पढ़ नहीं पा रहा था क्वेश्चन? हाँ, मेरा जो लेखक था वो बिल्कुल नहीं सही था। हाँ, जो मुझे अपेक्षा थी बीपीएससी वालों की तरफ से कि मुझे अच्छा श्रुति लेखक दिया जाएगा, वो 1% भी नहीं अच्छा था। और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँ कि हमारे दृष्टिवादी समाज के लिए मतलब इतनी क्रूरता हो रही है, इतनी शक्ति हो रही है कि हम लोग सोच के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं पीजी का छात्र हूँ और सरकार की गाइडलाइन जो जारी है वो 2018 में 1 क्लास बिलो मतलब 1 क्लास जूनियर का राइटर हमें आने की परमिशन है, मगर बीपीएससी वालों ने उसकी अवहेलना की और कुछ नहीं किया। और आपको कहना है कि 1 क्लास जूनियर का करना चाहिए, लेकिन आपको 9th वाला बैठाया गया था। 9th क्लास का जो शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ पाता, हिस्ट्री का क्वेश्चन क्या नाम है, पद्मश्री को पद झाँ करके पढ़ रहा था। मैंने मैम को बुलाया, मुझे और क्वेश्चन का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, सुभद्रा देवी को किस पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो पद्मश्री ना पढ़ के पता नहीं क्या बोल रहा था। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये दृष्टिवादी थे, इनका कहना था कि जो बीपीएससी द्वारा जो इनको सूचीबद्ध रूप से जो लेखक इनको प्रदान करना चाहिए, जो पढ़ने के लिए प्रदान करना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, 1 क्लास इनसे जूनियर रहना चाहिए, उसको 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को यहाँ पर एलिजिबल किया गया था। आप कहाँ से आए थे? जी, मेरा शुभ नाम घुरहू प्रजापति, मैं जिला बक्सर बिहार से हेठुआ गांव का स्थायी निवासी हूँ सर। मैं भी वर्तमान में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय म्यूजिक से MA 2य वर्ष का छात्र हूँ। जी, मेरी भी यही शिकायत है कि सर जिस प्रकार से हम लोग के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि श्रुति लेखक जब तक सक्षम रूप से पढ़ नहीं सकते हैं, शब्द को सही से अगर सही से हम समझ नहीं पाएंगे तो उसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे सर? बीपीएससी द्वारा एग्जाम जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजित किया गया था, इसमें बिहार के सहित विभिन्न राज्यों के जो छात्र आए हुए थे, दृष्टिबाधित थे, दिव्यांग थे, उनको कहीं ना कहीं बीपीएससी द्वारा जो सुविधा मुहैया कराना था वो मुहैया करा नहीं पाई और इनको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1 ग्लास पानी की व्यवस्था भी नहीं थी और आने जाने की तो कितनी दिक्कत हुई, तो क्या किया जाए इसके लिए? मतलब 1 गिलास पानी तक का व्यवस्था नहीं किया? पानी की कुछ नहीं व्यवस्था थी। हम लोग को, हमें एक अपने साथ सहयोगी को भी लाया, उसको भी परमिशन नहीं दी गई। यानी कि जितनी भी भर्सना इस बात की करें उतना ही कम है। ऐसी व्यवस्था मैंने कभी नहीं सोची थी कि ऐसा भी हमको हो सकता है। और ये देखिए तमाम तरह का एक तमाचा है उस व्यवस्था पर जो प्रतिबद्ध दिख रही थी बीपीएससी द्वारा, लेकिन उस प्रतिबद्धता पर कितना आश्वस्त कर पाए ये छात्रों को आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये चैलेंजेस है और कल भी ये परीक्षा का आयोजन करना है, कहीं ना कहीं उसमें बीपीएससी सुधार करे और जो दिव्यांग जन हैं उनको उचित सुविधा मुहैया कराया जाए। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।